सत्य सिर्फ मालिक का ही नाम है और कोई सत्य है नहीं दुनिया में। पहली वाणी थी मेरी लिखी हुई थी, क्यों भूलिया फिरे नादान गुरु बिन कौन सहाय है। सतगुरु के बिना इस जीव का कोई सहाय नहीं है। नादान क्यों कहा गया कि जो इंसान खुद की चिंता ना करके अपने कीमती जीवन को बर्बाद करते हैं, शरीर के लिए मन के लिए कार्य करते हैं, अपनी रूह के लिए कभी सोचते भी नहीं है। उनको ये ख्याल भी नहीं है तुझे इंसान का चोला किस लिए मिला था। इसलिए ऐसी भूल तो जो नादान होगा, जिसको ज्ञान नहीं है, अज्ञान के बस करता है ना, ये लफ्ज मायने रखते हैं, इनका बहुत महत्व है। ये ना समझना कि कोई लाइन लिख दी गई उसका कोई मतलब नहीं, या बस जबान से कहने मात्र से। अगर गौर करके देखोगे कितनी बात है। नादान किसको कहते हैं? जिसको समझ ही नहीं है। दुनियादारी की चीजों की समझ आपको बहुत होगी, आप पढ़े लिखे ज्यादा होगे, शास्त्रों का भी अध्ययन किया होगा, ज्ञान होगा, और किसी क्षेत्र में, संगीत में, विद्या में, कोई भी कारोबार काम करते हो, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई पुलिस में अफसर है, कोई आर्मी में है, उनके लिए चाहे कितने बड़े ओहदे हों, कितने बड़े पद हों, कितनी बड़ी उनकी बुद्धि काम करती हो, लेकिन जिसने भक्ति नहीं कमाई, प्रभु की याद नहीं की, उसकी गिनती नादानों में है। इसलिए कही कि गुरु बिन तेरा कौन सहाय है, क्यों भूलिया फिर नादान। और दूसरी चीज भूल है उसकी। भूल कौन सी है? भूल यही तो थी कि इस जीव को जिस इस माया देश में उतरने से पहले मां के गर्भ में जब ये जीव रहता था, कितना कठोर 9 महीने का समय इसने बिताया जीव ने। जिस जगह रहता था उसी में ये पखाना करता था, उसी में पेशाब करता था, उसी को खा के पी के बड़ा हुआ। नरक से ज्यादा अच्छी चीज नहीं थी। उसको तब भी ज्ञान था इस जीव को कि मैं फंस गया इस काल देश में, मेरी शुरुआत हो चुकी है। उस गर्भ के अंदर ना उसको कभी ये नहीं अपनी चाह पूरी कर सकता था, नहीं ये गर्म है, ये नहीं कह सकता था ये ठंडा है, ये नहीं कह सकता था मुझे ये नहीं चाहिए। जैसा उसकी माँ खाती थी, पीती थी, रहती थी, आराम करती थी, नहीं करती थी, उसके लिए मजबूर था, उसको वैसा ही वो सहन करना पड़ता था। लेकिन समझ थी तब, ज्ञान था उसको, वो बीच में था, ना इस माया देश में अवतरित हुआ था और ना ही मालिक के चरणों में रहा था। उस वक्त में एक वायदा करता था, तब उस मालिक से कहता था, मालिक इस नरक से मुझे बाहर निकालो, क्योंकि मैं जो चोला धारण करने जा रहा हूं उसमें ही मैं जहां आया हूं वहां से मेरा मुक्त होने का, जन्म मरण से छुटकारा पाने का मेरा अवसर है। मुझे अब में वो समय मिलेगा, मौका मिलेगा, माँ के गर्भ से बाहर जाऊंगा, मुझे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके वापस आपके चरणों में लौटना है। इसलिए कही कि भूल है इंसान की। इसीलिए दो अभी बार बार सुनते हो, उसका मतलब भी यही है कि सतगुरु के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाए दे। सतगुरु बड़े दातार। ये बारंबार आना आपका ये व्यर्था नहीं है। क्या पता किस वक्त में जीव को कौन सी वाणी, कौन सा वचन उसके दिमाग में जाए, किस घड़ी में उसके शुभ मुहूर्त निकले, शुभ अवसर उसको मिले, और किस बात के कारण, एक एक लफ्ज के कारण इंसान का जीवन बदला देखा हमने। और बदला ही नहीं, वो बड़े अपना काम करके चले गए, दुनिया को एक नमूना पेश करके गए। कितनी बार गीत गाते हो बलख बुखारा के बादशाह की, सतगुरु के पास नहीं, वो ही उसको ज्ञान की चोट लगी, एक ही लफ्ज की लगी, जीवन को बदल के रख दिया। और वो चोट भी किसने? किसी सतगुरु ने नहीं, किसी ज्ञानी ने नहीं, किसी ऐसे विद्वान ने उसको नहीं दी वो चोट, वो ज्ञान नहीं दिया। एक बांदी ने, एक नौकरानी ने दे दिया।
एक साधारण सी बात में उसने उस दृष्टि से भी उसको ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उसने एक बात कही, वो बात कही वो राजा के दिमाग में गई, समझ लग गई उसको। समझ पता नहीं जीव को कब लग जाती है। जब इंसान की भूल मिटती है तो 84 कटती है। भूल मिटती है, भ्रम चले जाते हैं। भूल जब तक रहती है तब तक भ्रमों में जीवन बीतता है। कहते हैं, सुनी होगी आपने, फिर बता देता हूं, नए आदमी होंगे। बलख बुखारा का बादशाह था। बलख बुखारा अपने ज्यादा दूर नहीं, एशिया में ही एक देश है। छोटे छोटे शहर थे उस टाइम में। रजवाड़े, गांवों को ही रजवाड़े कह देते थे। छोटे छोटे गांवों में राजा होते थे, उनकी बादशाहत छोटी छोटी ही होती थी। बलख और बुखारा दो अलग अलग शहर हैं, अब भी बड़े बड़े शहर हैं वो। तो बलख और बुखारे की पहले दूसरी कहानी बता देता हूं कि एक बार एक बलख का गुरु था और उसके पास एक चेला रहता था बुखारा का। गुरु की सेवा की, गुरु ने उसको भक्ति का दान दिया, आशीर्वाद दिया। उसने सेवा की थी। गुरु की जो सेवा करता है, गुरु अपना सब कुछ उसको अर्पण कर देता है, सौंप देता है, अपना जान नसीन बना देता है, उसको अपने जैसा बना देता है। इसीलिए पलटू साहब ने कहा, पारस में और गुरु में यही अंतर हो जान, वो लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने जैसा ही बना देता है। लेने वाला होना चाहिए, उसकी जिज्ञासा होनी चाहिए, अभिलाषा होनी चाहिए। गया, उसको ज्ञान दे दिया गुरु जाने के बाद में, और वो बहुत बड़ा दूसरा महात्मा हो गया। जिसको ज्ञान दिया था गुरु ने चोला छोड़ दिया। उसका एक लड़का था, उसकी मां कहने लगी, बेटा बुखारा का जो था ना, अब मेहनत बना हुआ है, वो तेरे बाप से दौलत ले गया, सारी उससे लेके आ। गया, जाके कहने लगा कि मैं आपसे लड़ाई करने आया हूं। बोला, भाई लड़ाई क्यों करेगा मेरे साथ? क्योंकि वो राजा था। कहने लगा, तो मेरे बाप की दौलत लेके आया था। बोला, वो समझ गया। अज्ञानी मूर्ख दौलत पैसे को मानता है। ये पैसा मिट्टी है, कुछ भी नहीं है। ये इस लोक के काम आने वाली चीज है, आगे ये साथ नहीं जाती किसी के भी। समझ गया वो कि इसको ज्ञान नहीं है। बोला, क्या चाहिए? ले जा। दे दिया उसको, सोना चांदी दे दिया, ऊंट भरवा के भिजवा दिए। लेके चला गया, जाके अपनी माँ से कहा कि ये लो, सब लिया। अरे मूर्ख, बहुत चालाक है वो, उसने तुझे नहीं दिया। रख ली उसने दौलत, तो तुझे कुछ नहीं दिया। बोले, दोबारा जा। दोबारा फिर वो गया सेना लेके। बोले, अब क्या है? बोला कि ना, तूने मेरे साथ धोखा किया है, असली दौलत नहीं दी, असली दौलत लेके जाऊंगा। उसने दोबारा से हीरे जवाहरात और बड़ी जो कीमती माणक मोती थे वो दे दिए कि बोला चलिए ले जा। फिर ऊंट भरवा के भेज दिए। बड़ा खुश गया कि माँ इस बार खुश हो जाएगी कि भाई सब कुछ ले आया। माँ से जाके बोलूंगा कि बोलो, इससे कीमती तो चीज दुनिया में नहीं है कोई भी। लेके गया, जाके माँ से कहने, बोले, मूर्ख रहा बेटा तुम, ये चीजें कोई काम आने वाली नहीं है। वो बहुत चालाक है, उसने असली दौलत अब भी नहीं दी। बोले, उससे असली दौलत लेके आ। तिबारा जब गया तो जाके कहने लगा कि मुझे पागल ना बना, मुझे असली दौलत दे। बोला, असली दौलत तुझे ऐसे नहीं मिलेगी। असली दौलत लेने के लिए पहले उसके लिए योग्य बनो। और योग्य कैसे बनेगा? अहंकार को त्याग किया और तेरे मन के अंदर तप, त्याग, सेवा और प्रेम की भावना पैदा कर। जब तक तेरे पास ये चीजें नहीं हैं, वो दौलत नहीं मिलती।